हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या करें। और यह जो सवाल है, यह सवाल पूछा है मारिन रौनक ने। ठीक है, इसका एक सवाल था कि सर हमें यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर दीजिए प्लीज़। तो जैसे कि देख रहे हैं, हम बच्चों का बहुत ही खास ध्यान रखते हैं और मैंने बार बार हम बच्चों से हम वीडियो में बताते भी हैं कि अगर आपको सोशल साइंस में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर कमेंट करें, हम उसका ज़रूर ख्याल रखेंगे। कहने का मतलब हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे, जहाँ तक कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो रौनक जी ने यह सवाल पूछा है और इसका जवाब हमें देना है। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आज हम इसे बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे और हम सिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन है और देखते हैं इसके आगे क्या है करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। यहाँ कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब आपको पता है जनता का शासन, और जनता का शासन का मतलब पता है कि जनता ही सरकार को चुनती है और जनता ही सरकार की वैधता तय करती है कि हमें अगला बार इसे बदलना है या नहीं बदलना है, फिर चुनना है या नहीं चुनना है, कुछ भी है तो जनता की शक्ति होती है। जनता की शक्ति से ही देश चलता है। तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो दल होते हैं, राजनीतिक पार्टी होते हैं। अब दल क्या होते हैं, अगर नई बात समझ में आई तो आप एक काम कीजिए, आपको हमारे चैनल पे है ना जा करके खोजना है दल किसे कहते हैं, पार्टी किसे कहते हैं। आपको पार्टी या दल किसे कहते हैं इसका डेफिनेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। चूँकि ये इसके बारे में मैंने, इसका अर्थ क्या है, इसका परिभाषा क्या है, बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने समझाया। तो वहाँ पे जाके उसको पहले समझ लीजिए। अगर ये नहीं जानते हैं कि दल क्या होता है, तो दल बेसिकली होता क्या है, कुछ लोग मिल करके है ना एक समूह बनाते हैं। तो दल एक प्रकार का संगठन होता है। उसका उद्देश्य होता है कि भैया हमें चुनाव लड़ना है और सत्ता को हासिल करने के लिए चुनाव लड़ना है। तो जब कोई समूह या कोई संगठन, उसका उद्देश्य होता है क्या कि हमें सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से अगर चुनाव लड़ता है तो उसे हम दल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट में इतना ही बताया जाएगा। अगर आपको बहुत, हमें पता है अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इतना में आप समझ में नहीं आएगा, ये अलग बात है। लेकिन हम ये भी आपको बता रहे हैं कि इसको डिटेल से जानकारी के लिए हमारे चैनल में दल क्या है, पार्टी किसे कहते हैं, ये डाला हुआ है। वहाँ जाके वीडियो में ज़रूर देख लें एक बार। अगर वो देख लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेहतर तरीके से बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। भूमिका का मतलब होता है क्या भैया, भूमिका का मतलब इसके कार्य क्या हैं। ठीक है, भूमिका का मतलब इसके कार्य क्या हैं, इसके रोल क्या है, एक्शन क्या है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसी के बारे में चर्चा करने में, ठीक है, कि आखिर जो दल होते हैं, पार्टी होते हैं, वो लोकतंत्र में क्या भूमिका निभाते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं लोकतंत्र में। जो देश लोकतांत्रिक है उस देश के बारे में बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे इसका रोल क्या होता है, भूमिका क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, हम आपको शॉर्ट में रिवीजन कराने के लिए 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, मात्र 5 पॉइंट। और ये पॉइंट कैसे याद रहेगा, तो इसका भी हमारे पास बहुत ही बेहतर लॉजिक है कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो चुनाव लड़ना, दल का काम क्या है, चुनाव लड़ना। अब बोले सर ये कैसे याद रहेगा, तो आपको दल का परिभाषा अगर पता है तो उसी में ये छुपा हुआ है। ठीक है, दल किसे कहते हैं, तो अगर दल एक संगठन होता है, समूह होता है, जिसमें से उसका उद्देश्य होता है कि सत्ता को हासिल करने के लिए, मतलब पावर को पाने के लिए चुनाव लड़ना। अब ये कैसा पावर की बात कर रहा भैया, तो राजनीतिक पावर, देश पर शासन करने की पावर, देश को चलाने की जो शक्ति है, इसको पाने के लिए जो चुनाव लड़ती है संगठन, जो समूह, उसी को हम लोग कहते हैं राजनीतिक दल या पार्टी। अब बताइए, तो इसका सबसे पहला उद्देश्य क्या है, चुनाव लड़ना। ठीक है, कोई भी पार्टी, बताइए आप भारत देश में रहते हैं भैया, ऐसा नहीं कि विदेश के लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आप तो भारत वाले सब जितने बच्चे वही इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आप ज़रा बताइए, क्या आपको इतना पता नहीं कि भारत में अनेक पार्टियां हैं, मतलब भारत बहुदलीय देश है, मतलब इसमें बहुत सारे दल हैं, अनेक सारे पार्टियां। अब उनमें से कोई भी एक पार्टी का नाम बताओ जो चुनाव नहीं लड़ती है, बताओ तो कोई भी ऐसा पार्टी है, नहीं। जो भी पार्टी बनती है, नई पार्टी हो पुरानी पार्टी, उसका एक ही मकसद है भैया, हमें चुनाव लड़ना है।
ठीक है। और चुनाव क्यों लड़ना है, तो चुनाव इसलिए लड़ना है ताकि हम अपनी सरकार बनाएंगे, अपना पार्टी का सरकार बनाएंगे, बीजेपी का सरकार बनाएंगे, कांग्रेस का सरकार बनाएंगे, है ना, अलग अलग पार्टी का सरकार बनाएंगे। तो अपना पार्टी का सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है, ठीक है। अब देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहला इसका कार्य होता है चुनाव लड़ना। अगर ये चुनाव जीत जाएगी, याद करने का तरीका, अगर ये चुनाव जीत जाएगी तो ये अपना सरकार बनाएगी, और सरकार बनाने के बाद सरकार का काम होता है नए नए कानून को बनाना, मतलब कानून बनाने में ये भूमिका निभाता है। तो पहले आप सरकार बनिएगा तब ना कानून बनाइएगा। बिना सरकार, जब तक आप सरकार नहीं बने, जब तक आप अपने पार्टी का सरकार नहीं बने, तब तक आपका जो पार्टी है वो किस प्रकार से आप कानून बनाइएगा। बताइए, कानून बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास शक्ति होना चाहिए, पावर होना चाहिए। और ये शक्ति कब मिलेगा, जब चुनाव जीत के अपना सरकार बनाएंगे तभी शक्ति मिलेगा कोई भी चीज़ बनाने का, नियम कानून बनाने का। अब जब कानून बना लेंगे ठीक है, लेकिन अब अगर यदि हम चुनाव गलती से हार जाते हैं, अगर कोई पार्टी चुनाव हार जाएगी तो उसका काम रहेगा भैया विपक्षी का कार्य करना, उसका विरोध करना, कि जो चुनाव जीती है, जो पार्टी चुनाव जीती है वो जो भी कुछ काम है वो सही तरीके से कार्य कर रही है कि गलत तरीके से कार्य कर रही है। अगर सही तरीके से कार्य कर रही है तो ठीक है, लेकिन अगर गलत तरीके से उसका कार्य कर रही है तो भैया उसका विरोध होना चाहिए। तो वो सब ये विरोध करती है। अगर उसने अच्छा मनमानी कर रहा है, अगर मान लीजिए, तो मनमानी करने से ये रोकने का काम करती है। तो विपक्षी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विपक्षी रहेगा तभी आपका देश विकास होगा और समाज विकास होगा, बेहतर होगा। क्योंकि अगर विपक्षी नहीं होगा, विरोध करने वाला अगर कोई नहीं होगा तो तानाशाह बन जाएगा, मनमानी हो जाएगा, जो मन करेगा वो मन करेगा, तो फिर लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर पार्टी या दल चुनाव हारती है तो क्या काम करती है, विपक्षी का कार्य करती है। जैसे मान लीजिए भी बीजेपी पद पर है, मतलब सरकार बना है, बीजेपी का सरकार बना है, तो भी कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस विपक्षी का कार्य करती है, मतलब जहाँ गलत हो रहा है उसका विरोध करती है, कुछ भी करके, है ना। विपक्षी का कार्य बढ़िया, विपक्षी का काम ही होता है विरोध करना। सही काम पर विरोध कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका मन, ठीक है, वो विरोध कर सकती है, पर वो देखा जाएगा। इसके बाद अगला बात की जाए तो नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखती है। मान लीजिए अब जब चुनाव हार गया तो कोई भी पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव के समय में वो प्रचार प्रसार करती है। और उस समय देखिएगा जब प्रचार प्रसार होगा ना तो सभी पार्टी अपने तरीके अपने अलग अलग कुछ नीति और कुछ कार्यक्रम आपके सामने रखेंगे, नया नया कानून, कुछ भी अपना कहेंगे। कार्यक्रम का मतलब क्या क्या काम करेंगे वो बताएंगे, कि अगर हम जीत जाएंगे तो जितने भी बेरोजगार युवा हैं उससे हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, है ना। जितने भी हैं युवा झारखंड के या बिहार के कहीं के हैं, हम उसे सरकारी नौकरी अधिक से अधिक बहाली करेंगे, ठीक है। या हम पेंशन लागू करेंगे, जो पेंशन खत्म हुई, कुछ भी एक मुद्दा रखेगा जो कि जनता को पसंद है ज़्यादा, ठीक है। कि हम जीतेंगे तो अधिक से अधिक सरकारी नौकरी देंगे, हम जीतेंगे तो अधिक से अधिक ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, कुछ ना कुछ नीति या कार्यक्रम जनता के सामने पेश करती है। अगर वो जनता को पसंद आया, जनता को लगा ना यार हमारी ज़रूरत तो नौकरी का ज़रूरत है, तो युवाओं को जब लगा कि यार हम लोग बेरोजगार हैं, हमें रोज़गार की ज़रूरत है, और रोज़गार देने की बात कौन कर रही है, मान लीजिए रोज़गार देने की बात हमारा बीजेपी पार्टी कर रही है, तो हम बीजेपी को ही वोट देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जनता को जो पसंद आएगा, जो नीति कार्यक्रम पसंद आएगा, उसको पसंद के अनुसार से उसको वोट देती है और उसको जिताती है, हराती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट आपको याद रखना है। अब कैसे याद रखना है, तो कोई भी एक पार्टी का इमेजिन कीजिए, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई एक पार्टी समझ लीजिए, ठीक है। कि बीजेपी पार्टी क्यों बना भैया, तो ये पार्टी इसलिए बना था कि ये चुनाव लड़ने के लिए। कि चुनाव क्यों लड़ेगा भैया, तो चुनाव इसलिए लड़ेगा ताकि अगर चुनाव जीत जाएगा तो ये सरकार बनाने के लिए ये चुनाव लड़ती है। अगर सरकार बनाना, ये सरकार क्यों बनाना चाहती है, क्योंकि सरकार बनने का तो इसके पास पावर होगा, शक्ति होगा देश चलाने का और कानून बनाने का, तो ये कानून बना सकता है। इसके बाद अगला बात करें हम तो अगर ये चुनाव हार जाती है, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि वो हमेशा जीतते रहेगी। अगर कोई पार्टी चुनाव हारती है तो हारने के बाद वो विपक्षी का कार्य करती है, मतलब जो जीता हुआ सरकार है, जो जीता हुआ पार्टी है उसका विरोध करेगा, उसको मनमानी करने से रोकेगा। मनमानी नहीं कर सकते, आप गलत नहीं कर सकते, आपको चलाना देश तो अच्छे तरीके से चलाइए, नहीं तो हट जाइए। इसके बाद अगला बात करें हम तो नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखता है। मतलब चुनाव हारने के बाद जब मान लीजिए अगर हमको अगली बार जीतना है तो कोई पार्टी लगता है यार हम अगली बार तो हार गए थे, लेकिन अगला बार जब ट्राई करता है तो वो ये देखना चाहता है कि अगर हम कुछ ऐसा यूनिक काम करें, अगर हम कुछ ऐसा लोभ दें, कुछ ऐसा कार्यक्रम जनता के सामने पेश करें कि जनता को पसंद आ जाए और हमें वो वोट दे दे, ठीक है, विश्वास पर कि ये हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हैं, अब इसको डिटेल से करने वाले हैं। देखिए पहला पॉइंट है चुनाव लड़ना।
अब इसको एग्जाम में लिखना कैसे, ये रही आपको याद करने के तरीके, शॉर्ट रिवीजन करने के तरीके, समझने के तरीके क्या है पॉइंट, इतना रहेगा तो आप एग्जाम में लिख के चले जाओगे। इसके बारे में लिखना कैसे, तो ऐसे लिखना है। पहले लिखिएगा चुनाव लड़ना, तो लिखिएगा राजनीतिक दल जो होते हैं, पार्टी जो होते हैं, इसका काम होता है चुनाव लड़ना। सबसे पहला काम होता है, प्रमुख काम ये होता है चुनाव लड़ना। अगर उसका कोशिश होता है चुनाव लड़ना, उसका कोशिश हमेशा ये भी होता है कि भैया हमारे उम्मीदवार ही हमेशा जीते। कोई पार्टी नहीं चाहती कि हम हारें, हर पार्टी चाहती कि हमेशा हम ही जीते, हमेशा हमारी ही सरकार हो, हमारे ही पार्टी का सरकार बने, है ना, ये चाहती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं ये चुनाव लड़ते हैं और उसका हमेशा कोशिश होता है कि भैया हमारे उम्मीदवार ही जीते, मतलब हम जिस लोग को, हमारे पार्टी से जो जो लोग खड़े हुए हैं वही लोग जीते और दूसरा लोग ना जीते, ऐसा उसका कोशिश रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि वही जीतेगा, लेकिन कोशिश तो यही करेगा हमेशा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है सरकार बनाना। सरकार कब बनाएगा, जब चुनाव जीतेगी तब ना। अगर चुनाव जीत जाएगी तो सरकार बनाएगी। ठीक है, कहता है राजनीतिक दल का पहला लक्ष्य होता है कि भैया चुनाव को जीतना है। अगर हम चुनाव जीत जाते हैं, अगर वह चुनाव जीत जाता है तो वह अपनी सरकार बनाता है या बनाती है। ठीक है, हाँ सही बात है। मान लीजिए अभी बीजेपी जीत गया है, बीजेपी पार्टी जो है ये जीत गया है, ठीक है, हर स्टेट से, हर जगह से, तो इसका अपना सरकार है, बीजेपी का सरकार चल रहा है, केंद्र में चल रहा है और जगह चल रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका पहला काम होता है चुनाव लड़ना, चुनाव जीत जाएगी तो सरकार बनाती है। इसके बाद अगला बात हो जाए तो तीसरा क्या है कि कानून बनाने में भूमिका निभाती है। जो दल होते हैं, जो पार्टी होते हैं, ये कानून बनाने में भी भूमिका निभाते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। सही बात है ना, क्योंकि जब दल ही सरकार बनेगा, दल से सरकार बनेगा तो सरकार ही ना कानून बनाएगा। तो कहता है राजनीतिक दल जब चुनाव जीत करके अपनी सरकार बनाते हैं तो वह कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही बात है, जनता की भलाई के लिए करेगा ना सरकार बनाया, जनता की भलाई के लिए सरकार बनी है कि जनता का भलाई करना है। ठीक है, और उसके लिए जो जनता के लिए अच्छा नियम कानून लगे वैसे कानून को लागू करेगी ताकि जनता अगली बार उसे फिर जिताए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद नंबर 4 देखा जाए तो दल विपक्षी का कार्य करते हैं। ये विपक्षी का कार्य कब करते हैं भैया, तब करेंगे ना जब हार जाएंगे तब। मान लो ए और बी पार्टी है, ये जीत गया और बी हार गया, तो ये क्या करेगा ना, ये बात बात पर इसका विरोध करेगा। मान लीजिए इसने कोई काम किया, कोई नियम, कोई विधेयक, कोई कानून बना रहा है तो उसका भी विरोध करे कि ये कानून अच्छा नहीं है, खराब है। अगर ये मनमानी कर रहा है, ये संविधान में नहीं लिखा है और उस पर भी ज़बरदस्ती किस तरह से लागू करना चाहता है, तो ये विपक्षी इसको रोकने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से विपक्षी का कार्य होता है कि जब दल चुनाव हार जाती है तो वह जीते हुए दल के विपक्षी में कार्य करती है, मतलब उसका विरोध करती है। विपक्षी का काम होता है हमेशा विरोध करना। तो इस प्रकार जीते हुए दल को मनमानी करने से रोकती है कि भैया मनमानी तो नहीं कर रहा। अब बताओ, अगर आप विरोध नहीं कीजिएगा, विरोध करने का मतलब उसको मनमानी करने से रोक रहे हैं, और विरोध नहीं होगा तो मनमानी करेगा, और मनमानी करेगा तो मनमानी को कहते हैं निरंकुश, है ना, निरंकुश। ठीक है, निरंकुश मतलब उस पर कोई अंकुश ना लगाना, और मनमानी करेगा तो अंकुश नहीं रहेगा, रोक टोक नहीं लगाइएगा तो मनमानी करेगा, और मनमानी करेगा तो एक दिन तानाशाह शासक, तानाशाह सरकार बन जाएगा। और तानाशाह सरकार बनेगा जब, तो आपको पता है फिर लोकतंत्र का जो आपका लोकतंत्र का जो सिद्धांत है वो रहने ही नहीं देगा, लोकतंत्र का सिद्धांत खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र का रूल खत्म हो जाएगा, अपना मनमानी से शासन करेगा, देश चलाएगा, तो बहुत दिक्कत है इसमें। तो इसीलिए मनमानी करने से रोकने का कार्य भी करती है। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट देखा जाए, लास्ट पॉइंट क्या है, तो लास्ट पॉइंट है नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने पेश करना। कहता है सभी राजनीतिक दल मतदाताओं के सामने अनेक प्रकार की जो नीतियाँ, अनेक प्रकार की जो नीतियों है, उसे कार्यक्रमों हैं, उसको जनता के सामने रखती है, पेश करती है, ताकि जो जनता अपने पसंद से चुनाव कर सके। जैसे मान लीजिए ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, 3 पार्टी है, और तीनों लोगों जब चुनाव आया, विधानसभा लोकसभा जब चुनाव आया, तो इसने जनता के सामने पेश किया कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो सभी जो मतलब बूढ़े लोग हैं जिसका एज 60 साल हो गया है उसे मैं पेंशन दूंगा। बी ने कहा कि अगर मैं जीत गया तो मैं जितने भी नवयुवक लोग हैं उससे बेरोजगारी भत्ता दूंगा अगर मैं रोजगार नहीं दे पाया तो, और बूढ़ों को वो मैं पेंशन साथ में साथ ये भी दूंगा। और सी ने कहा कि मान लीजिए अगर हम जीत जाएंगे तो ये रोड बना देंगे, सड़क बना देंगे, पुल बना देंगे, कुछ भी करके कह दिया।
तो जनता को जो ज़रूरत है उसके हिसाब से जो उसके अच्छा लगेगा, जो नीति कार्यक्रम अच्छा लगेगा, वो उस पार्टी को जिता देगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें कि किस प्रकार से जो होता है वो दल के कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा करें। तो आप चर्चा कर दिए, कोई बात नहीं, आप लिखिएगा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के जो भूमिका है, जो कार्य हैं, ये अनेक प्रकार से हैं, विभिन्न प्रकार से हैं। जैसे कि पहला देखा जाए तो पहला है चुनाव लड़ना, पहला है चुनाव लड़ना, और दूसरा है चुनाव लड़के अगर जीत जाएगी तो सरकार बनाती है, और सरकार बनने के बाद वो कानून बनाती है, और कानून बनाने के बाद उसका नेक्स्ट मकसद होता है कि अगर अगला बार फिर चुनाव, अगर मान लीजिए चुनाव हार जाती है तो चुनाव हारने के बाद विपक्षी का कार्य करती है, और उसके बाद विपक्षी का कार्य करती है चुनाव हारने के बाद, और चुनाव जीतने के लिए अलग अलग नीति, अलग अलग कार्यक्रमों को मतदाता के सामने पेश करती है, रखती है कि भैया अगर हम ये काम करेंगे, अगर हमें जिता दीजिएगा, तो कुछ भी करके एक नया नया कार्यक्रम पेश करता है कि हम ये देंगे, वो देंगे, रोड बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, पेंशन देंगे, कुछ भी तरह के रोजगार बता देंगे, जॉब देंगे। ये अलग अलग तरह तरह के लोग कार्यक्रम को रखता है। तो उसी चीज़ को मैंने डिटेल से यहाँ कर दिया। पहला चुनाव लड़ना, ठीक है, अर्थात जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और उसका कोशिश होता है हमेशा कि हमारा उम्मीदवार ही जीते। और दूसरा क्या है, तो सरकार बनाना। सरकार बनाना का मतलब जब जीत जाएगा तो सरकार बनाता है। सरकार बनाने के लिए तो चुनाव लड़ता है, और चुनाव लड़ने के लिए तो दल बनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर वह चुनाव जीत जाता है तो अपनी सरकार बनाता है। और अगर तीसरा पॉइंट देखा जाए तो सरकार तो बन गया, तो सरकार बनाने के बाद कानून भी बनाने का कार्य करेगा जो जनता की भलाई के लिए अच्छा लगेगा। तो दल चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाते हैं, और वह जनता के भलाई के लिए नियम कानून भी बनाते हैं, उससे बनाने में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, उसका अच्छा खासा रोल भी होता है। दल विपक्षी का कार्य करता है, सही बात है, विपक्षी का मतलब विरोध करने का कार्य करता है किसको, तो जो जीतता है उसका। तो जब दल चुनाव हार जाती है तो जीते हुए दल का विरोध करती है, विपक्षी का कार्य करती है, विरोध करने का काम करती है। कब, इस प्रकार से जो विपक्षी दल होते हैं ये मनमानी करने से रोकती है सरकार को, जो जीता हुआ सरकार है उसका। अगला बात करें पॉइंट नंबर 5, तो नीतियों और कार्यक्रमों को, जो अगर मान लीजिए कोई पार्टी है उसको जीतना है तो अलग तरह तरह के नीति और कार्यक्रम को जनता के सामने पेश करेगा ताकि हम जीत जाएं। अगली बार कुछ भी बहाना करके, कुछ भी बोल करके आपसे वोट ले लेगा, भले वो करे या ना करे उससे अलग बात है, लेकिन वो वोट लेते समय तो जरूर बोलेगा, अपना नीति और कार्यक्रम को रखेगा कि हम ये करने वाले हैं, अगली बार ये करने वाले हैं। तो सभी राजनीतिक दल मतदाताओं के सामने अनेक प्रकार के नीतियों और कार्यक्रमों को पेश करती है जनता के सामने, और वह जनता अपने पसंद के अनुसार से चुनाव कर सके, ताकि इस प्रकार से अपने अच्छा अनुसार से चुन सके। तो आप आपको यह क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।